नमस्कार, मेरा नाम निशांत खरवार है। मेरी जन्म तिथि 6 जुलाई 1998 है। मेरी लंबाई 5.9 इंच है। भाषा मुझे हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी आती है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं मुंबई में रहता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस, मैं पिछले 8 साल से थिएटर कर रहा हूँ। बीएनए एलुमिनाई हूँ। 1 साल मैंने डांस की ट्रेनिंग ली है आरपीसी डांस वर्ल्ड से। मैंने एक वेब सीरीज़ किया है सुधीर मिश्रा सर के साथ, एक फ़िल्म किया है और एक ऐड किया है। मुझे कलरीपयट्टू, छाऊ, ठांगटा और डांस ये सब भी आता है। साथ साथ में मुझे कार ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग भी आती है। मैंने 1 साल का स्क्रीन एक्टिंग का डिप्लोमा कोर्स भी किया है शिवाध्या एक्टिंग इंस्टीट्यूट से। मैं सैनफोर्ड माइजनर टेक्निक पे पिछले 1 साल से काम भी कर रहा हूँ। थैंक यू। और ये रही मेरी प्रोफाइल। थैंक यू। सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका है, जिस समाज में किसी एक व्यक्ति के विरोध के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे लंबे रास्ते, मीलों लंबे रास्ते हैं जिस पे आसानी से चला जा सकता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? इनके कोई अंतिम छोर भी हैं? बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। अरे, विरोध कोई नाटक नहीं है कि अंतिम अंक, लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा की जाए। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो एक छलांग में पहुंचा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी हुई कुर्सी पे। और कमजोर लोगों का विरोध, कमजोर लोगों का विरोध विरोध नहीं, विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो एक छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाएं, अनदेखे अनसुने कर दिए जाएं, तो हमेशा भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट होता है। कानून ने, संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार, बराबरी का दर्जा तो दे दिया, पर ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को, बड़े आदमी ने छोटे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो कानून, जो व्यवस्था जाति भेद के आधार पर चलेगी, ऊंच नीच के तराजू में व्यक्ति को तौलेगी, उसकी आयु लंबी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे अधिकार की बात तो दूर, यहां लोग सोचने के स्तर पर भी अपने से छोटे को बराबरी का अधिकार देने को तैयार नहीं। बराबरी का अधिकार, आंख उठाकर देखने तक का हक देने को तैयार नहीं। और इसका कारण है ये सामंती प्रवृत्तियां, लोगों के सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसी, जिससे हमें अभी तक आजादी नहीं मिल पाई है। सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा है। सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इसने इनकार कर दिया एक अफसर के बच्चे की गंदगी उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इसने इनकार कर दिया हराम की औलाद जैसी गाली सुनने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इसने इनकार कर दिया अपने मुंह, अपनी कान, अपनी आंखें बंद करने से। इसे इंडियन आर्मी एक्ट 69 तथा इंडियन पिनल कोड दफा 302 के तहत हर हाल में दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड, बार बार, हजार बार मृत्यु दंड। थैंक यू सर।